दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 20.9 लाख विद्यार्थियों की सख्त पहरे में परीक्षा, गड़बड़ी की कोशिश में 10 लोग गिरफ्तार। बात हो रही है नीट यूजी परीक्षा की जो कि कल संपन्न कराई गई। नई दिल्ली से अपडेट है कि मेडिकल दाखिले के लिए सख्त त्रिस्तरीय पहरे में रविवार को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी में 20,90,000 विद्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए 22,70,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। पूर्व में खासे विवादों में रही परीक्षा में इस बार कड़े इंतजाम किए गए थे। एसटीएफ ने नोएडा से परीक्षा में धांधली के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 मोबाइल फ़ोन, फर्जी आधार कार्ड और अभ्यर्थियों की डाटा शीट बरामद की। वहीं गड़बड़ी की कोशिश में उड़ीसा में 4 व गुरुग्राम से भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा में पास कराने का लालच देकर के ठगी करने वाले दिल्ली के लक्ष्मीनगर निवासी विक्रम शाह व अनिकेत कुमार और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर के कल नीट यूजी की परीक्षा संपन्न हो गई है और आपके सामने देखिए 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर को लेकर, कैसा पेपर आया था। तो देखिए आज समाचार पत्रों में दिया गया है कि नीट में फिजिक्स से अभ्यर्थी पस्त हुए, बोले जेई मेंस स्तर के सवाल पूछे गए। तो फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ बताया जा रहा है, जेई स्तर का पेपर बताया जा रहा है और बाकी बायोलॉजी वगैरह और जो भी चीज़ें थी वो काफ़ी सही थी। मेरिट 590 तक छात्रों ने जाने की उम्मीद यहाँ पर देखिए बताई है। तो कुल मिलाकर के जो भी अभ्यर्थी कल एग्ज़ाम दिए हैं सब परेशान थे फिजिक्स को लेकर के। पॉलिटेक्निक को लेकर के अपडेट है कि अतिरिक्त कक्षाओं में पूरा करें कोर्स। प्राविधिक शिक्षा परिषद पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा मई जून 2025 का संभावित कार्यक्रम जारी कर चुका है। फार्मेसी को छोड़ करके सम सेमेस्टर की परीक्षा 17 मई से शुरू होनी है। वहीं फार्मेसी की परीक्षा 9 जून से प्रस्तावित है, लेकिन कोर्स पूरा नहीं होना बोर्ड के साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी चुनौती का विषय बना हुआ है। इसीलिए विद्यार्थी लगातार परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सभी संस्थानों को अतिरिक्त कक्षाएं चला करके कोर्स पूरा करने के निर्देश पूर्व में 2 बार दिए जा चुके हैं। बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा तिथि नहीं बदलेगी। परीक्षा तिथि में बदलाव संभव नहीं है, इसलिए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का कोर्स 5 मई और डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स जून के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड सचिव ने कहा कि परीक्षा तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अतिरिक्त कक्षाएं चला करके कोर्स पूरा किया जाए। यहाँ देखिए अपडेट है कि गरीबों को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। आउटसोर्स सेवा निगम की ओर से बेरोजगार युवकों को विभिन्न पदों पर चयन के लिए बनी नियमावली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी जाति के गरीब परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के वादे का ध्यान रखा गया है। नौकरी के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा। शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा और अनुभव की मेरिट में आने वालों का अंतिम चयन कमजोर पारिवारिक आय, ग्रामीण पृष्ठभूमि और अधिक उम्र के आधार पर किया जाएगा। तो ये जो आउटसोर्सिंग निगम बनाया गया उसमें इस बात का ये जोर दे रहे हैं कि गरीबों को यहाँ पर नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी और हर घर से एक नौकरी का प्रयास सरकार का। आप लोग जानते हो सरकार ने वादा किया था कि हर घर में एक नौकरी देंगे, उसी प्रयास को इसके ज़रिए ये लोग देंगे। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आउटसोर्सिंग से नौकरी मिलेगी और इसी के ज़रिए सरकार देने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी इसी के ज़रिए मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। यूपी बोर्ड के स्कूलों में अब शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों की भी लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अब शिक्षकों के साथ छात्रों की भी हाजिरी ऑनलाइन लगेगी। यूपी बोर्ड सत्र 2025-26 से इसे लागू करेगा। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी तैयार कराया जा रहा है। प्रदेश में बोर्ड के तकरीबन 28,000 माध्यमिक विद्यालय हैं और उनमें 5 लाख शिक्षक व 1 करोड़ विद्यार्थी हैं। स्कूलों में आए दिन अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर निगरानी और विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड शिक्षकों व छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इसको अगले सत्र यानी इसी सत्र से 25-26 से ही वर्तमान में जो चल रहा सत्र इसी सत्र से लागू करने की सरकार की तैयारी है। आपको बता दें प्राथमिक शिक्षक
यानी बेसिक स्कूलों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन बेसिक स्कूलों के जमकर विरोध के बाद इस व्यवस्था को हटा दिया गया। लेकिन माध्यमिक में अब ये लागू किया जाएगा और माध्यमिक में कोई इसका विरोध करेगा नहीं, तो जाहिर सी बात ये लागू तो होना ही है। अगली अपडेट यहाँ पर है टीजीटी, पीजीटी और अन्य मांगों को लेकर के। जब हाल में आप लोग जानते होंगे विकी खान की अगुवाई में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन किया गया और कई सारी मांगे थी। उसी में से अपडेट निकल के आई है कि आयोग ने शासन तक पहुंचाई छात्रों की मांग। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की ओर से 28 अप्रैल को सौंपे ज्ञापन की मांगों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन तक पहुंचा दिया है। छात्रों ने धरना प्रदर्शन करके 5 सूत्री मांगों के साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन सौंपा था। छात्रों का आरोप है कि प्रवक्ता इंटरमीडिएट की अधिवानी अर्थता में बिना किसी पूर्व सूचना के बीएड अनिवार्य कर दिया गया। इससे लाखों प्रतियोगी छात्र बाहर हो गए। इसलिए पीजीटी के नए विज्ञापन ने बिना बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए। इसके साथ ही कई अन्य मांगें भी छात्रों की ओर से उठाई गई थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपडेट ये है कि जो नया विज्ञापन पीजीटी का आएगा उसमें बीएड लागू ना किया जाए, ये मांग जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा की थी और बहुत सारे छात्रों की थी, इसको लेकर के कुल मिलाकर के आयोग ने प्रस्ताव शासन को भेजा है। अब प्रस्ताव पास होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक मौका दिए जाने को लेकर के प्रस्ताव भेजा गया है, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल से देखिए ये भर्तियाँ आई हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से भर्तियाँ, लेकिन वैकेंसी अच्छी खासी मतलब वेतन अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर पीजीटी को मिलेगा 55,000 रुपये, टीजीटी मैथ्स, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर इनको मिलेगा 50,000 रुपये। इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर, प्राइमरी टीचर, लाइब्रेरियन, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, करियर काउंसलर इनको मिलेगा 40,000 रुपये और सपोर्ट स्टाफ को मिलेगा 21,500 रुपये। ठीक है, इसमें आपको 100 रुपये फीस देना है और फॉर्म को आप बाई हैंड भी जमा कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन मतलब कुरियर के द्वारा डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो कल बना दिया हुआ है। दिल्ली में ये विद्यालय सैलरी अच्छी खासी है, तो अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए फॉर्म कैसे भेजना है, क्या पूरा रहेगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, उसके लिए आप हमारा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि विशेष शिक्षकों के 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द। राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। ये नियुक्ति शिक्षा निदेशालय, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी के स्कूलों में की जाएगी। तो अपडेट दिल्ली से है। आप लोग जानते होंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष टीचर हों, तो यही विशेष टीचर जो हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। 500 यहाँ पर कुल मिलाकर के पद रहेंगे और इसमें दिल्ली में करीब 32,398 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए टीचर रखे जाएंगे। तो अगर आप इसमें निर्धारित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियाँ DSSB के माध्यम से आए जाने की उम्मीद बताई गई है। दोस्तों आज की हो गई ये सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।